दिया है हमारा गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसका हमको गुणनखंड करना है, तो देखेंगे कैसे होगा। तो यह जो 12 है ना, इसका हम लोग जो कि गुणा कर देंगे सीधे इसमें, तो यहाँ एक हम लोग लिख सकते हैं। और जो द्विघात समीकरण का जो कि समीकरण होता है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, बराबर 0 होता है। तो अब इसका ए का गुणा सी का गुणा ए में करते हैं इस वाले में, तो हम लोग उसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। तो देखने क्या प्राप्त, यदि 12 है इसका हम लोग ऐसा खंडन करें कि गुणा करने पर 12 प्राप्त हो जाए और उस संख्या को जोड़ने पर हम लोग को 7 प्राप्त करना होगा। तो इसका देखते हैं खंडन क्या क्या होता है। 4 तिहाई 12 होता है, और एक 6 दूनी 12 होता है, और एक 12 एकम 12 होता है, ठीक ना। 3 चौको 12 कीजिए या 2 छक्का 12 कीजिए या तो 12 कम 12 कीजिए, बात वही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 4 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो 12 प्राप्त हो जा रहा है, और 4 और प्लस 3 को जोड़ने पर हम लोग को 7 प्राप्त हो जा रहा है। तो हमको जोड़कर 7 लाना होगा, तो हम लोग के लिए यही बेटर रहेगा। 4 कहीं 12 जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग इस गुणनखंड को लगा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ठीक ना। 12 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 3x है और यहाँ 4x है, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा ना। तो 7x हम लोग को मिल गया। अब इसके आगे हम लोग हल करेंगे, तो इसमें और इस संख्या में, ठीक है, दोनों में से हम लोग को कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ x बचेगा और प्लस इसमें 3x में भाग देंगे x से, देख लीजिए 3x में भाग देंगे x से तो x कट जाएगा, तो सिर्फ हम लोग को 3 बचेगा। तो हम लोग 3 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस 4x और 12 में से हम लोग को क्या मिल रहा है, दोनों में से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच जाएगा और प्लस यहाँ जो है कि 3 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक। और जब देखिए पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक में, पहला कोष्टक में और दूसरा कोष्टक में जब सेम संख्या प्राप्त हो जाए तो आप समझ जाए कि हम लोग का गुणनखंड बिल्कुल एकदम परफेक्ट सही हो रहा है, ठीक ना। अब इस पहला कोष्टक में और दूसरा कोष्टक में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, सेम संख्या प्राप्त होती है, तो उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो उसको हम लोग x प्लस 3 एक बार लिख देंगे, और दूसरा कोष्टक में ये जो संख्या रहेगी यहाँ पर दोनों को हम लोग मिला करके एक कोष्टक में लिख देंगे, तो x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक ना। यही हम लोग का गुणनखंड रहा। उसके बाद देखते हैं कि जो है कि हम लोग का दूसरा गुणनखंड क्या है। तो दूसरा गुणनखंड देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, हम लोग का यही गुणनखंड है। अब इसको हम लोग को जो है कि हल करना है, तो हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप है कि नहीं है। तो यहाँ एक मान सकते हैं आप। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी दिया है, एक्स का गुणांक भी दिया है, कांस्टेंट अचर संख्या भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि ये ए का मान 1 दिया है, और बी का मान -3 दिया है, और सी का मान -10 दिया है, ठीक है। हम लोग को यानी कि इस समीकरण पर हम लोग को जो है कि गुणनखंड करने का जो कि सही जो है कि सवाल मिला हुआ है, तो इसको हम लोग हल करेंगे कि यह कैसे सॉल्व होगा आगे चल करके। तो इसका गुणा करते हैं इसमें, ठीक ना। ये जो सी का मान होता है तो गुणा करते हैं ए में, तो अब क्या होगा प्राप्त, हम लोग को -10 प्राप्त हो जाएगा। तब इसका ऐसा खंडन करें गुणा करने पर -10 प्राप्त हो जाए, और उसको जोड़ने पर -3 प्राप्त हो जाए, या तो घटाने पर -3 प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि -5 और गुणित 2 10 होता है ना, तो -10 हो गया। और उसके बाद एक होता है -10 गुणित 1 होता है, ठीक ना। तो -10 हो गया। तो अब इसका हम लोग जो घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10 घटाएंगे तो -10 और -1 -11 प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग को लाना है -3, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को -9 प्राप्त हो जाएगा। और पहला को देखेंगे जो -5 गुणे 2 है, तो इसका गुणा करेंगे तो -10 प्राप्त हो जाएगा आसानी से हम लोग को। और उसके बाद जोड़ेंगे इसको तो -5 और +2 देख लीजिए कि इसको जोड़ेंगे हम लोग, -5 और +2
तो हम लोग को -3 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को -3 चाहिए, हम लोग को -3 चाहिए। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे कि x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ठीक ना। हम लोग को इतना मिल गया, तो -5 और +2 करेंगे तो -3 हम लोग को मिल जाएगा। तो अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो हम लोग को x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन कर देंगे। तो इसमें से x² हम भाग देंगे x से, तो हम लोग को x बचेगा, उसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसका इसमें भाग देंगे x से, तो हम लोग को 5 प्राप्त होने वाला है। x कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस इसमें और इसमें दोनों में से दिखाई दे रहा है, हम लोग को 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया, तो x लिख देंगे, फिर माइनस और ये जो 10 है इसका इसमें भाग देंगे 2 से, तो 5 बढ़ जाएगा, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए कि पहला कोष्टक में और दूसरा कोष्टक में जो कि हम लोग का सेम संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, सेम पद प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको हम लोग एक बार लिखते हैं ना, x - 5 एक बार लिख लेंगे और ये यहाँ जो संख्या रहती है और यहाँ जो संख्या रहती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं दूसरे कोष्टक में, तो हम लोग दूसरे कोष्टक में उतार देंगे। यही हम लोग का गुणनखंड रहा। तो देखिए कि दिया है गुणनखंड तीसरा वाला 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1 दिया है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूप में है कि नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग देख लेंगे कि a का मान 10 दिया है, b का मान -20 दिया है और c का मान 1 दिया है। ठीक है, यहाँ x² का भी गुणांक दिया है और x का गुणांक भी दिया है और यहाँ अचर पद भी दिया है। ठीक ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो यह जो है कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यह जो होता है a का गुणा करेंगे c में, ठीक ना, इसका गुणा करते हैं इसमें कि हमको जोड़कर इतना लाना होता है, b लाना होता है और गुणा करने पर ac इस अक्षर प्राप्त होना हमको चाहिए। तो देखेंगे कि इसका गुणनखंड कैसे होगा, तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 का ऐसा खंडन करें हम लोग, 100 का ऐसा खंडन करें कि जोड़ने पर जो है कि हम लोग को या तो घटाने पर 20 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 100 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि 10 गुणते 10 100 होता है और एक होता है कि 20 गुणते 5 ये भी 100 होता है, बी का 100 होता है। उसके बाद देखेंगे कि 100 गुणते 1 इक्वल टू 100 होता है और एक होता है कि 50 गुणते 2 इक्वल टू 100, 50 गुणा 100 होता है। अब हम लोग को 20 लाना है, तो 20 लाने के लिए हम इसको जो है कि इसको दोनों को घटा देंगे, तो -10 जो कि -20 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो है कि सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग के लिए पहला जो है कि बेटर रहेगा। और इसको हम लोग अगर घटाएंगे 20 में से 5 घटाएंगे तो हम लोग को जो है कि 15 बचेगा, तो हमको 15 चाहिए नहीं, हमको 20 चाहिए। और इसको अगर आप जोड़ रहे हो तो 25 प्राप्त हो जा रहा है, अधिक प्राप्त हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग को यही वाला जो कि खंडन सही रहेगा, सही परफेक्ट रहेगा। तो इसका हम लोग 10 और 10 जो कि गुणनखंड में हम लोग लाए हैं। तो 100x² माइनस 10x और -10x प्लस 1, ठीक है। 10 का जो कि हम लोग खंडन करेंगे अलग अलग, तो 10 गुणते 10 इक्वल टू 100 हो जाएगा और 10 का गुणा करेंगे 10 में तो 20 प्राप्त हो जाएगा, जोड़ने पर 20 प्राप्त हो जा रहा है और गुणा करने पर 100 प्राप्त हो जा रहा है। तो यही हम लोग का जो प्राप्त हुआ। देखिए -10 और -20 हो जाएगा, ठीक है, यानी हम लोग का गुणनखंड सही रहा। उसके बाद देखेंगे कॉमन कैसे ले, क्या दिखाई दे रहा है इसमें से आप लोग को, तो इसमें से हम लोग 10x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 100x² में से 10x कॉमन लेंगे, पहले 10 से भाग देंगे 100 में तो 10 प्राप्त हो जाएगा और x² में x से भाग देंगे तो x प्राप्त हो जाएगा और माइनस, और देखिए 10 x से 10 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए -10x और 1 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो हम लोग इसमें से -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो -1 हो गया। अब इसका जो कि हम लोग भाग करेंगे इसमें तो 10 बार जाएगा, ठीक है, 10 बार जाएगा तो 10 लिख देंगे और यहाँ x लिख लेंगे और यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस हो जाएगा और यह -1 का गुणा करेंगे +1 में तो यहाँ -1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 हो गया, ठीक ना।
एक अगर करेंगे एक में तो एक प्लस हो गया और चिन्ह लिख देंगे हम लोग, तो ऐसे कर देंगे। देखिए हम लोग को पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक में सेम संख्या प्राप्त हो रही है, तो जब सेम संख्या प्राप्त होने लगे तो आप बिल्कुल गुणनखंड परफेक्ट बिल्कुल सही कर रहे हो। उसके बाद देखेंगे कि यह जो पहला कोष्टक था और दूसरा कोष्टक में जो संख्याएं प्राप्त होगी उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। उसके बाद यह जो संख्याएं रहती हैं और यह संख्या रहती हैं उसको हम दूसरे कोष्टक में लिखते हैं, 10x माइनस 1 लिख देते हैं। और जब दोनों कोष्टक में समान संख्याएं आ जाए, ठीक है, तो उनको घात को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस पे घात मान सकते हैं और इस पे घात रहता ही है, ठीक है, समाया रहता है, लॉग दिखाई नहीं देता है लेकिन इसको हम लोग एक घात मान लेते हैं, उस पे रहता भी है, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे, गुणा में घात जुटता है तो इसको करेंगे 10x माइनस 1 और 1 और प्लस 1 घात हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ 10x और माइनस 1 पर 1 प्लस 1 2 घात हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर रहा।